और मैं एहसान बंद रहूंगा जिंदगी भर कि तूने हमारे धर्म अहिंसा धर्म को वीतराग दिगंबर जैन धर्म की रक्षा के लिए एक कितना बड़ा बीड़ा उठाया और इतनी बड़ी शक्ति का प्रदर्शन तुमने किया। जब राजा के पास ये बात गई और राजा ने कहा कि मुझे सारी शर्तें स्वीकार हैं, जो ऋषभ सेना चाहती है वह सारी बातें मुझे मंजूर है। उग्रसेन राजा ने ये सारी बातें स्वीकार कर ली, मगर सभी को, जितने भी बंदी गृह में बंद थे, सारे लोगों को रिहा कर दिया गया, सारे हजारों लाखों पक्षियों को उड़ा दिया गया, सारे खूंखार लोगों को भी छोड़ दिया गया, मगर वाराणसी का एक राजा पृथ्वी चंद, जो उग्रसेन राजा के यहां कैद था, वो अत्यंत शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली योद्धा था पृथ्वी चंद राजा। तो राजा ने, उग्रसेन ने सभी बंदियों को छोड़ दिया, मगर पृथ्वी चंद को नहीं छोड़ा, क्योंकि वह इतना खूंखार था, राजा भयभीत था कि कहीं वह छूट करके मेरे ऊपर आक्रमण न कर दे और आक्रमण करके मेरी ऋषभ सेना को वो स्वयं प्राप्त न कर ले। दुनिया में जितने भी झगड़े हुए हैं, जब जोरू और जमीन के ऊपर हुए, जितने भी झगड़े हुए बंधुओं, सारा इतिहास साक्षी है। ना जानिए स्त्रियों में क्या है ऐसा। घर को अलग अलग कौन कराता है? घर को अलग कौन कराता है? भाई भाई अलग होते हैं? कभी नहीं होते। जब से इनका पानी ग्रहण होता है, घर में फूट पड़ना शुरू हो जाती है। वो स्त्री कहती है मैं कम नहीं हूं। वो कहती है कि जब तू मेरे बाप से मुझे अलग करके लाया है तो मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी तुझे तेरे बाप से अलग करके नहीं रखा तो मेरा नाम बदल देना। ये अहंकार उस नारी के अंदर होता है। ये अहंकार कि वो घर को मिटाना चाहती है। नारी का कर्तव्य है कि घर मिटे ना, घर बने। एक बहुत बड़ी मिसाल मुझे याद आ रही है बंधुओं। छतरपुर के अंदर अभी हम लोग रह करके आए, 1 हफ्ते लगभग रहे। बचपन के 2 मित्र, सुन रहे हो, बचपन के 2 मित्र एक साथ एक क्लास में पढ़े, हॉस्टल में एक रूम के पार्टनर रहे और बड़े होकर के दोनों की शादियां हुई। एक ही घर में दोनों मित्र, सगे भाई नहीं रहते बंधुओं। 80 या 85 साल के दोनों हो गए और आज भी एक साथ रहते हैं। एक चूल्हा है और एक तिजोरी है। एक तिजोरी है। 18 लोग हैं उनके, एक बहू बेटियां आदि मिलाकर के 18 लोगों का एक चूल्हा। अभी कुछ सालों पहले उनके बच्चों का ट्रांसफर हुआ, तो ट्रांसफर में बच्चे तो चले गए, बहुएं चली गईं, मगर जो बच्चे साथ में हैं अभी भी एक चूल्हा और एक तिजोरी के साथ रहते हैं। इसे कहते हैं मित्रता। और आज भाई भाई एक साथ, सगा भाई नहीं रह पा रहा है और वहां पर मित्र एक साथ रह रहे हैं। कितना ध्यान रखते हैं बंधुओं। मैंने उनको देखा, दर्शन करने आए और एक साथ रहते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। अगर 10 मिनट एक भाई ना मिले तो पूछते हैं कहां पर हो। अपनी पत्नियों से कहते जाओ उनके लिए व्यवस्था करो, चाय भेजो, दूध भेजो। एक सगा देवर की चिंता नहीं करेगी कोई पत्नी महिला, मगर जितनी चिंता वो दोनों एक दूसरे की पत्नियां एक दूसरे भाई के लिए करती, उनके बहू बेटों के लिए करती। कैसा प्रेम, अलौकिक प्रेम है बंधु। छतरपुर के अंदर ही दोनों भाई, दोनों दोस्त जीवित हैं। क्या इतना प्रेम और वात्सल्य हम अपने सगे भाइयों से कर सकेंगे? क्या हम देवरानी जेठानियां इतने प्रेम के साथ रह सकेंगे? क्या हम पति पत्नी इतने आदर्श बनकर के रह सकेंगे? आज तो पति पत्नी भी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। क्या जीवन है बंधु हमारा?
क्या इसीलिए हमने जैन कुल में जन्म लिया था? क्या इसीलिए हम जिनेंद्र के कुल में जन्म लेकर के अत्याचार व अनीति में गाफिल होकर अपने जीवन में कलंक लगा करके हम अपनी जिंदगी का समापन करेंगे? दो बातें अगर हम सहन करके चलते हैं, दो बातें अगर हम सहन करके चलते हैं दोस्तों, तो कलह हमारे घर में कभी नहीं हो सकती। हम अहंकार के शिखर से थोड़ा सा नीचे उतर करके बैठे और दो बातें सहन करें। जब श्रीमान जी अगर गर्म पारा चल रहा है उनका, तो हम इतने नम्र हो जाएं, इतने नम्र हो जाएं कि वो स्थान से हम हट जाएं। और श्रीमान का भी कर्तव्य है कि कभी श्रीमती गर्म हो जाए तो श्रीमान जी इतने नम्र हो जाएं, इतने झुक जाएं और वहां से हट जाएं। हम चाहें तो अपने घर को नरक बना सकते हैं, हम चाहें तो अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। नारी चाहे तो, मैं तो सारा दार मदार नारी पर पटकता हूं, क्योंकि नारी घर में कितनी देर रहती है और पुरुष कितनी देर घर में रहता है? पुरुष 8 घंटे तो बाहर रहता ही है और नारी 24 घंटे घर में रहती है। उसका कर्तव्य है कि हमें किस प्रकार से अपने पति के साथ व्यवहार करना। पति व्यापार करके आया है, किस ग्राहक से बहस हो सकती है? व्यापार में कई कारण होते हैं, कई समस्याएं आती हैं, और अगर हम प्रेम पूर्वक उससे व्यवहार नहीं करते हैं और हम अपनी वही उत्तेजना का प्रदर्शन करते हैं, तो बंधुओं घर नरक बनेगा। नीति कहती है कि जैसा ही पति आता उनके हाथ का सामान तुम लेकर के और उन्हें एक जग पानी दो पहले, कि लो आप कुल्ला करें, वो हाथ धोएं और फिर आकर के बैठे। मगर हम तो पहले ही से बंदूक भरे बैठे रहते हैं। पति बेचारा आया, ये आने का समय है, तुम्हें तो हमारे प्राण ही ले लो बिल्कुल है। बताओ 10 बज गए, हम तुम्हें रोटी खुए हैं 10 बजे, हमारा मन नहीं हो बिल्कुल, खा लो बदहरी। अब बोलो वो बेचारा क्या पाप करने गया था? व्यापार करने गया था, व्यापार करके आया है। तुम शांति से 2 शब्द नहीं बोली और तुम कसाई में इतनी ज्यादा उबल गई, इतनी ज्यादा उबल गई, और वो तो वैसे ही गर्म था। 45 टेम्परेचर में दुकान से आया था, ग्राहकों से बहस करके दिन भर व्यापार में खूब बहस हुई थी। आज एक व्यापारी से और तेरे से और बहस हो गई। उसने कहा जा ये पकड़ थाली, मुझे नहीं खाना, और चला गया। अब बताओ तुम धर्म कर रहे हो या शांति चाह रहे हो धर्म से, कि तुमने अशांति को पैदा कर दिया? जब मालूम है कि दुकान, ग्राहक, मौत और जन्म, इन 3 का कोई भरोसा नहीं बंधु, ये कब आ जाए, कोई भरोसा नहीं। और जब व्यापार करने अगला आदमी गया है तो गया है, वो तो अपने समय से अपने हिसाब से आएगा, वो तो कोशिश तो करेगा कि मैं समय पे पहुंचूं, मगर क्या पता कौन सा कारण कब आ जाए। अगर थोड़ी सी नम्रता, थोड़ी सी विनयशीलता अगर आ जाती है तो बंधु घर स्वर्ग बन जाते हैं। एक छोटी सी घटना स्मरण में आ गई। किसी बहन के श्रीमान 8 दिन से बाहर गए हुए थे और श्रीमती ने बहुत भावना भाई कि आज श्रीमान जी आएंगे और मैं उनके सारे मनपसंद भोजन कराऊंगी, उन्हें जो जो चीजें अच्छी लगती हैं आज मैं वो बना करके रखूंगी। और बनाई, मगर बेचारी 2-3 चीजों में नमक डालना भूल गई और 3 चीजों का नमक दूसरी 3 चीजों में डबल डाल दिया, तिबल डाल दिया। श्रीमान आए, उनके हाथ की अटैची ली और चरण छुए और कहा जय जिनेंद्र, सफर कैसा रहा? बड़ी मंद मंद मुस्कान के साथ श्रीमान जी से पूछा सफर कैसा रहा? उसने भी बहुत मुस्कुरा के कहा आनंद आ गया, बहुत अच्छा, जिस उद्देश्य को लेकर के गया था वो सारा उद्देश्य सफल हो गया। वाह, लीजिए। पानी का एक जग दे दिया, उन्होंने कपड़े बदल करके मुंह हाथ धोए, उसने एक टॉवल दे दी, टॉवल से उन्होंने अपने सिर और बालों को और मस्तिष्क को पहुंचकर, हाथ पहुंचकर, पैर पहुंच करके
बोले तैयार है भोजन? अरे हाँ सब तैयार है। और जैसे ही थाली लगाई, क्या योग संयोग बना कि जिसमें डबल तिबल नमक बना था उसी पर गिलास गया और मुंह में तो मुंह की जीभ जल गई। ऐसे भोजन बनाती हो? अभी तो क्या करें, तुम्हारी तैयारी में तो पूरा दिन निकल गया, ऐसे भोजन बनाते हो? पति ने कहा 8 दिन के बाद आया हूं और ये जवाब। बहुत दुखी मन से उठ करके चला गया। अबे वही कह सकती थी गलती हो गई, क्या करूं, डबल चल गई होगी सब्जी, कोई बात नहीं इसको हटा दीजिए, दूसरी दे देती हूं। अगर ये 2 मीठे प्यार भरे शब्द अगर बोल दिए जाते तो ये कितनी बड़ी बैया व्यक्ति हो जाती बंधु, एक सेवा हो जाती। मगर पति की भी एक गलती थी कि अगर एक दूसरी कटोरी में भी एक गिलास खा करके देख लेता और जिसमें नमक नहीं था तो वो दोनों कटोरी मिला करके और भोजन करना शुरू कर देता तो नमक बराबर हो जाता। मगर क्या करे आदमी, और वह चला गया। वहीं बाहर एक भिखारी खड़ा था और श्रीमती बड़े उदास मन से बैठी थी। भिखारी कहता है, मां आज सुबह से एक दाना खाने को नहीं मिला, पेट में उमेट हो रही है, ऐंठन हो रही है मां, भूख से तड़प रहा हूं। उसने वही थाली उठा करके उस भिखारी को दे दी। भिखारी बहुत विवेकशील था, मजबूरी में वक्त का मारा था, भिखारी बना था। थाली को उसने लिया और बोले, बहन जी ऐसी थाली सजा करके किसको दी थी? बोले, श्रीमान जी को दी थी, नमक एक में डबल डल गया तो वो नाराज होकर के चले गए। भिखारी ने कहा, एक प्लेट मिलेगी? और प्लेट में सारी कटोरियां मिला करके और हाथ चम्मच से मिला ली और चम्मच दे दी, सारी कटोरियां वापस कर दी और शान से भोजन करके चला गया। काश अगर पति थोड़ा सा विवेक रख लेता, थोड़ा सा विवेक रख करके अगर, देखो वो बेचारी अम्मा देख रही पलट के हमारी बहू बैठी है का, मैं सब उड़ती चिड़िया के पर पहचानता हूं कि वो बीट कहां करेगी। ऐसा जरूर घटा होगा उसके घर में। जब भी पलट के देखना ही बता रहा है कि जब तक राज नहीं खुल पाए तुम अपनी आवाज सजा लो, और जब तक श्वास नहीं रुक पाए तुम अपना इतिहास बना लो। मैं तो तुम्हारी हरकत देखता हूं और फौरन समझ जाता हूं कि कहां पर क्या है। और वह विचार करती है कि काश मैं ही ऐसा कर देती, मैं ही उनके चरण पुनः छू करके कहती प्लीज मत जाओ। मगर मैं भी अहंकार में आ गई, क्रोध में आ गई और मैंने कहा जाना है तो जाओ। जाओगे कहां? यहीं आओगे। बस ये गलती के कारण पति चला गया। 8 दिन का परदेश में क्या खाया होगा, कैसे खाया होगा, कैसे पेट भरा होगा बेचारे का। और यहां श्रीमती जी ने 2 मीठे शब्दों के अभाव में पुनः भूखा घर से चला गया। अगर थोड़ा सा अहंकार से हम नीचे उतरे बंधुओं, थोड़े से अहंकार से नीचे उतरे तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ प्यार पा सकते हैं, बहुत कुछ हम धर्म को समझ सकते हैं। केवल ये धर्म नहीं है इस थाली का इस थाली में कर दिया, जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर का माल अंदर होए। केवल पूजा करना ही धर्म नहीं है। अगर घर में शांति नहीं है तो वो धर्म तुम्हारा किस काम का है? किस लिए मैं सोचता हूं कि ये पति पत्नी झगड़ते क्यों हैं? जहां मैं बैठता हूं उस जगह एक बोर्ड लगा हुआ है, अनपढ़ लोग खड़े हुए। जिस कमरे में मैं बैठता हूं प्रायः जहां भी जाता हूं एक बोर्ड लगाता हूं कि अनपढ़ लोग खड़े हुए।
लोगों की हिम्मत नहीं होती कि मुझसे पूछ लें कि महाराज ये क्यों लगा है। मगर आज ही मैं तुम्हें बता देता हूं ये बोर्ड क्यों लगाता हूं मैं। जब तुम्हारे पति पत्नियों की ये दशा सुनता हूं, तब मैं विचार करता हूं कि इसने शादी क्या झगड़ने के लिए की थी? ये विवाह जो इसने किया था, क्या पति पत्नी से झगड़ने के लिए किया था? पति बना था तो पिटने के लिए, झगड़ने के लिए, पत्नी बनी थी तो क्या झगड़ने के लिए? क्या तूने मनुष्य पर्याय पाई थी तो क्या गुटखा खाने के लिए? क्या जुआ खेलने के लिए, शराब पीने के लिए? किस अत्याचार के लिए तूने ये मनुष्य पर्याय पाई थी? क्या ये बेटी का पद पाया था तो मां को जवाब देने के लिए, या मां ने मां बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था तो क्या बच्चों को जलील करने के लिए, बच्चों की उपेक्षा करने के लिए? किस लिए तुमने बच्चे को जन्म दिया था? और बच्चे ने मां किस लिए पाई थी? क्या उद्देश्य था मां बनाने का, बनने का? क्या उद्देश्य था तुम्हारा? क्या पूरे घर में मेरी हुकूमत चले, और हुकूमत ना चले तो मैं घर को बर्बाद कर दूंगा? अनेक अनेक कारण। क्या तुमने सिर खोलकर के अपनी जिंदगी जीने का संकल्प किया था? क्या तुमने ययासी करने का संकल्प किया था? क्या कारण थे पति पत्नी के झगड़ने के? इसीलिए अगर शादी की थी बंधुओं, तो इससे अच्छा तुम दोनों कुंवारे रहते तो कम से कम शांति रहती, तुम्हारी मर करके दुर्गति तो नहीं होती। इसलिए मैंने वो बोर्ड लगाया कि ये अनपढ़ लोग इस संसार में खड़े रहेंगे जो माता पिता से पिता पुत्र लड़ते हैं, मां बेटी लड़ते हैं, पति पत्नी झगड़ते हैं, मोहल्ले पड़ोस से झगड़ते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। अनेक अनेक कारण हैं। तो हमने कहा कि इन व्यक्तियों का कभी कल्याण नहीं होगा, ये संसार में खड़े रहेंगे, इसलिए अनपढ़ लोग खड़े रहे। शादी किस लिए की थी बंधुओं? अगर तुम पढ़े लिखे थे, समझदार थे, विवेकशील थे, तो फिर तुम झगड़ते क्यों हो छोटी छोटी बातों पर? क्या कारण है? निश्चित कहीं ना कहीं किसी ना किसी का अहंकार टकरा रहा है, और वो अहंकार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम एक दूसरे को मारने और पीटने के उपाय ढूंढने लगते हैं, जलील करने लगते हैं, अपमान करने लगते हैं, और ऐसे कटाक्ष करने लगते हैं एक दूसरे को चार लोगों के सामने कि आदमी घुटता चला जाता है। अरे पति पत्नी तो वो होते हैं, क्या आदर्श होता है बंधुओं। एक व्यक्ति से एक उसके मित्र ने पूछा कि जब तुम अपनी पत्नी के साथ रहते हो तब तुम्हें कैसा एहसास होता है? उस मित्र ने कहा कि बेटे दोस्त, जिस समय मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ रहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं साक्षात स्वर्ग में जैसे देव और देवी रहते हैं, ऐसा आनंद मुझे अपने जीवन में आता है कि मैं स्वर्गीय देवी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। है कोई माई का लाल दमोई के अंदर ये गर्व से कह सके कि जब मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ उठता बैठता हूं, कहीं भी यात्रा करता हूं, मुझे गर्व होता है कि मैं स्वर्गीय देवता हूं और मेरी पत्नी देवी है। हम ऐसे आदर्श बनकर के अपना जीवन जीते हैं। विचार करें बंधुओं।